फ्रेंड्स, ये है सिंगोनियम का प्लांट। आज की वीडियो में हम सिंगोनियम की केयर, प्रोपोगेशन और इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो इसके पत्तों के बारे में जानते हैं। इसके पत्तों के सिरे पर दो कॉर्नर से होते हैं जो कि सींग के जैसे लगते हैं, इसलिए इस प्लांट का नाम है सिंगोनियम। ये एक इंडोर प्लांट है और एक परमानेंट प्लांट भी है जो कि सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। यदि हम इसको लाते हैं तो इसको सीज़न के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे हम इसकी वैरायटी के बारे में। ये प्लांट बहुत तरह का आता है, बहुत तरह की वैरायटी की इसकी लीव्स होती हैं। कुछ में कुछ पिंक होते हैं, कुछ में वेरिएशन थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन का होता है, कुछ साइज़ का अंतर होता है। कुछ छोटे पत्तों वाले होते हैं, कुछ बड़े पत्तों वाला होता है। कुछ पिंक कलर का होता है जो कि छोटे पॉट्स में भी लगा सकते हैं। कुछ बहुत बड़े पत्तों वाले होते हैं जो कि बड़े बड़े पॉट्स में इनको लगाया जा सकता है। छोटे पत्तों वालों को मिनी सिंगोनियम कहते हैं और बड़े पत्ते, बहुत बड़े पत्ते वाले जो कि रोड साइड पर भी आपने लगे देखे होंगे, वो पत्ते भी सिंगोनियम ही होते हैं। आप उनको भी लाकर अपने पॉट में लगा सकते हैं। यदि हम इसी प्लांट को ज़मीन में ग्रो करते हैं तो पत्ते बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। यदि इसी को पॉट में लगाते हैं तो पत्तों का साइज़ छोटा होने लगता है। बहुत सारा वेरिएशन होने के कारण ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब जानते हैं हम सिंगोनियम को किस तरह हम लगा सकते हैं। सबसे पहला है, हम इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसकी हर पत्ती के स्टेम के पास एक जड़ होती है। वहाँ से हम इसको कट करके पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। कैसे करना है ये हम आगे देखेंगे। इस प्लांट को हम एक बुशी फॉर्म में भी घना बना सकते हैं और इस तरह भी रख सकते हैं। ये प्लांट एक बेलनुमा है जो कि ऊपर जाता रहता है, एक बेल की तरह। इसको आप बेल की तरह भी ऊपर चढ़ा सकते हैं और इस बेल को आप मॉस स्टिक पर भी लपेटकर अपने घर में अरेंज करके रख सकते हैं। जैसा आपको ये देखने में सुंदर लगे, आप उस तरह इसको मैनेज करिए। कुछ लोग इसको ट्रेलिस पर भी चढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं इस प्लांट के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, उसकी पानी के बारे में। तो ये प्लांट एक इंडोर प्लांट है, धूप में नहीं रखा जाता है, स्पेशली जब बहुत तेज़ धूप हो। यदि सर्दियों की हल्की धूप है तो आप इसे धूप में रख सकते हैं। फरवरी या मार्च के महीने में जब धूप ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, उस टाइम पर भी आप इसको हल्की छनती धूप में रख सकते हैं। यदि धूप में रहता है तो वेरिएशन अच्छा आता है, लेकिन यदि तेज़ धूप में होता है तो सारी पत्तियां पीली होने लगती हैं। तेज़ धूप से बचाएंगे तो पत्तियों में हरापन, शाइनी और लैश ग्रीन बनी रहेंगी, इसलिए तेज़ धूप से इसको बचाना ज़रूरी है। हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। इस प्लांट की मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, जिस तरह मनी प्लांट की होती है। इसमें रूट्स निकलती रहती हैं, इसलिए इस प्लांट को स्प्रे भी पसंद है। जिस तरह हम मनी प्लांट को स्प्रे करते रहते हैं गर्मियों में, उसी तरह से इस पौधे पर भी यदि आप स्प्रे करेंगे तो ये बहुत अच्छा चलता रहेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग ना होने दें। प्रोपोगेशन की बात करें तो इस प्लांट को यदि फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आप मार्केट से परचेज़ कर लीजिए। इसके पत्ते थोड़े बड़े बड़े होते हैं। इन पत्तों में काफ़ी वज़न होता है, जिसकी वजह से ये साइड में गिरती रहती हैं। इसके लिए हमें इसे सपोर्ट देने की बहुत ज़रूरत है। आपको स्टिक लगाइए, उसमें बांध दीजिए, जिससे कि ये कंट्रोल में रहेगा, गिरेगा नहीं और जिससे कि इसकी जड़ें भी नहीं हिलेंगी। प्रोपोगेशन की बात करें तो इसकी हर पत्ती के साथ में रूट्स निकलती हैं। वही रूट्स के साथ में हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। कटिंग के ज़रिए हम इस पौधे को लगा सकते हैं। जब बेल की तरह ये आगे बढ़ता जाता है, स्टेम लंबी हो जाती है, तो आप इसको काट दीजिए और हर पत्ती के नोड एरिए से एक एक पत्ती को आप अलग करके भी लगा सकते हैं। इस जगह को मिट्टी में दबाना होता है। ये जो नोड एरिए हैं ये सब मिट्टी में जाने चाहिए। या तो आप इस स्टेम को लंबा ही लगा दीजिए या फिर हर पत्ती या दो दो पत्ती की एक एक स्टेम बना लीजिए और उसको आप मिट्टी में दबाएंगे। इससे हमारा प्लांट घना हो जाएगा। यदि आप अपने पौधे को घना बनाना चाहते हैं, बेलनुमा नहीं चढ़ाना चाहते, तो इस तरह लगाना एक बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह की कटिंग्स आप बाहर से ला सकते हैं। रोड साइड पर भी ये प्लांट आपको लगा मिल जाएगा, या फिर आपको कोई भी देता है तो इस तरह कोई लंबी सी स्टेम ले आइए। इस तरह आप इकट्ठा करिए इनको सबको, एक एक पत्ती को, और मिट्टी में आप लगा दीजिए। यदि आपके पास ये पौधा पहले से है और आप इसको घना बनाना चाहते हैं तो भी ये ऑप्शन बेस्ट है। इसी गमले की बेल को काटिए और उसकी एक एक पत्ती को अलग करके आप उसी पौधे के साइड में लगा दीजिए। इससे हमारा पौधा घना बन जाएगा और शेप भी उसकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है।
इसकी पत्तियां गिरती रहती हैं, इसलिए इनको बांधना और सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के बुशी फॉर्म में आप तैयार कर सकते हैं। पानी में भी लगाएं तो एक नोड एरिया को पानी के अंदर जाने दीजिए और आप इस तरह आप उसे पानी में भी लगा सकते हैं। पानी में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। यदि हम इस प्लांट को बांधे ना या सपोर्ट ना दें तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, किस तरह से इसकी पत्तियां साइडों में गिरती जा रही हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और बांधने के बाद हमारा पौधा इस तरह से एकदम स्टैंड हो जाता है, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और उसको इसकी जड़ें भी डिस्टर्ब नहीं होती हैं और हमारा पौधा भी मेंटेन रहता है। तो इस पौधे को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें नीचे से रूट्स निकलती रहती हैं, यदि उस रूट्स पर स्प्रे करा जाए तो पौधा बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है। कुछ लोग यदि अपनी बेल को कट नहीं करना चाहते हैं तो उसी बेल को वहीं पर गोल गोल घुमाकर उसी पॉट में लगा भी देते हैं, क्योंकि उन्हें कट नहीं करना होता है। तो इस तरह भी आप अपने पौधे को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इस प्लांट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जब भी ये प्लांट हमारा देखने में खूबसूरत लगता है, अदरवाइज़ पौधा देखने में बेकार लगने लगेगा। ये प्लांट इंडोर है, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिए। यदि बरसात के दिनों में इसको बारिश में रख दिया जाए तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता है, बहुत ही हरा भरा रहने लगता है। सर्दियों में आप इसको धूप में रखिए, क्योंकि धूप सर्दियों में बहुत ही हल्की होती है और सभी इंडोर प्लांट्स को आप धूप में रख सकते हैं सर्दियों के दिनों में। यदि पौधे को बेल की तरह चलाना चाहें तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं, ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है कि प्याज के छिलके। इन प्याज के छिलकों को आप सब्जी की शॉप से ले सकते हैं। अगर आपके घर में प्याज नहीं खाई जाती तो इन प्याज के छिलकों को पानी में भिगोकर हम 24 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद इस पानी को अपने पौधों में देंगे तो बहुत अच्छी पत्तियां ग्रीन और शाइनी हो जाती हैं और ग्रोथ भी हमारा प्लांट तेज़ी से करने लगता है। दूसरा फर्टिलाइज़र है ये कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर का फर्टिलाइज़र हर पत्ते वाले पौधों के लिए बेस्ट है, फूलों वाले पौधों के लिए भी बेस्ट है। ये जो ऑर्गेनिक खाद होती हैं ये थोड़ी लाइट होती है, जो कि हमारे सभी पौधों पर बहुत अच्छे से काम करती हैं, किसी भी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो ये जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं, स्लो ग्रोइंग प्लांट हैं और इनको लाइट फर्टिलाइज़र देना ही बेस्ट रहता है। हैवी फर्टिलाइज़र ये पौधे नहीं झेल पाते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। कॉफ़ी पाउच या फिर चाय पत्ती, इन दोनों को आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको इनको इंस्टेंट देना है तो पानी में बॉईल करके भी ठंडा करके आप उसे दे सकते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है हमारा गोबर के उपलों का, जो कि ऑर्गेनिक है और बहुत ही सस्ता है और काफ़ी अच्छा है, इफ़ेक्टिव। इसमें ये मैं डाल रही हूँ चूना। अगर ये आपके पास चूना है तो आप उसे भी डाल सकते हैं, वरना इसमें मेन है गोबर के उपले और ये खट्टी छाछ। इसको आप कम मात्रा में डालेंगे, यदि फूलों वाले पौधे हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। यदि लीफी प्लांट में डालना है तो आप कर्ड को अवॉइड कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप 24 घंटे रख दीजिए और उसके बाद में इसको डाइल्यूट करके आप अपने पौधों में दे सकते हैं। लेकिन ये काम अपने इंडोर प्लांट्स में आप 15 दिन में या फिर महीने में करिए, वो भी उसके ग्रोइंग टाइम पर, जब हमारा पौधा ग्रोथ कर रहा हो। यदि आपका प्लांट तेज़ गर्मी के समय में या तेज़ सर्दी के समय में है तो उस समय पर आपको कोई भी फर्टिलाइज़र अपने पौधों में नहीं देना है। अपने हमारे पौधे की जो ग्रोथ का समय होता है वो या तो बसंत ऋतु में होता है या बरसात ऋतु में। तो बरसात में तो हमारा नेचुरली फर्टिलाइज़र अपना बरसात से मिल जाता है, लेकिन फरवरी के महीने में हम इन सभी फर्टिलाइज़र को बदल बदल कर दे सकते हैं। इन फर्टिलाइज़र का आप स्प्रे भी अपने पौधे पर कर सकते हैं। तो ये काम आप अपने गर्मियों के समय में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में इन खाद को दे सकते हैं। मई के महीने में तेज़ गर्मी हो जाती है, जिसके लिए हम एक अलग से फर्टिलाइज़र बनाएंगे, जिसमें हम यूज़ करेंगे कॉफ़ी पाउच और उसके साथ में यूज़ करेंगे हम अपनी किचन से निकला हुआ वेस्ट, जिसमें सभी तरह की सब्जियों के छिलके हम यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से प्याज के छिलके, यदि आपके पास पौधे ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बनाइए, यदि कम है तो कम बनाइए। साथ ही में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नीम खली। कभी कभी इस समय पर थोड़े कीड़े लगने का डर रहता है, यदि आपके पास ये नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। ढक के रख दीजिए नेक्स्ट डे के लिए, और अगले दिन जब ये डाइल्यूट हो जाए, इसके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाएगा तो इसका कलर बदल जाएगा और आप इसको मिक्स करके साफ़ पानी में अपने सभी इंडोर प्लांट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। अपने सभी लीफी
प्लांट्स पर यूज़ करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और इन फर्टिलाइज़र को यूज़ करके अपने प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं। तो अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर लाइए। परमानेंट प्लांट है, आसानी से चलता रहता है, कम मेहनत में ये काम करता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती।